नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में मीडिया प्रतिनिधियों का परिश्रम प्रशंसनीय है। पत्रकार साथी दिन रात कार्य करते हैं। अनेक कठिनाइयों के बीच वे तथ्यों और समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही नहीं, सरकार और अन्य सभी के लिए सेतु के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मीडिया के लिए मेरे मन में बहुत आदर का स्थान है। आज इस पत्रकार समागम में अनेक साथियों से भेंट हो रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास में पत्रकार समागम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पत्रकार वर्ग के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें उपचार सहायता, बीमा योजना, आवास सुविधा, शिक्षा के लिए सुविधा आदि शामिल है। इनके साथ ही जनसंपर्क विभाग छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकारों को डिजिटल तकनीक प्रशिक्षण दिलवाने का कार्य भी करेगा। आज हुए पत्रकार समागम में पहली बार राजधानी में प्रदेश के अनेक जिलों के पत्रकार एकत्र हुए। ही करेंगे अपने प्रदेश भर से पधारे हुए पत्रकार मित्रों का इस समागम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रदेश की सरकार के दो ही लक्ष्य रहे हैं। एक, मध्य प्रदेश का विकास, और दूसरा, समाज के विभिन्न वर्गों का कल्याण और अनेकों कल्याणकारी योजनाएं समाज के अलग अलग वर्गों के भाई और बहनों के लिए प्रदेश सरकार ने बनाई है। मित्रों, मैं अच्छी तरह जानता हूं, और केवल जानता नहीं हूं, अंदर से महसूस करता हूं कि पत्रकार, मीडिया लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। और हमारे पत्रकार मित्र दिनों रात परिश्रम करते हैं। अनेकों कठिनाइयों के बीच वो सही समाचार जनता तक पहुंचाने का भरपूर प्रयत्न करते हैं। और आप भी हैं जो सत्ता को भी संभालने का काम करते हैं। इसलिए मेरे मन में पत्रकार हो, मीडिया हो, उनके लिए बहुत आदर का स्थान है। कई दिनों से कई पत्रकार मित्रों से अनौपचारिक चर्चा होती रही है। मैं बाद में आपसे मिलकर चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है मीडिया जगत के लिए, पत्रकार मित्रों के लिए, उस पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक तो मध्य प्रदेश में मालवीय नगर में, भोपाल में हमारा पत्रकार भवन था। वो पत्रकार भवन तोड़ दिया गया था और तब से वो जमीन वैसी ही पड़ी है। मैंने अनौपचारिक चर्चा भी पत्रकार मित्रों से की है। सबके मन में ये क्या है कि वो पत्रकार भवन बने, वो पत्रकार भवन बने, लेकिन उसको नया स्वरूप देने का संकल्प मन में आया है। हम उसको बनाएंगे भी भवन, और स्टेट मीडिया सेंटर का वो स्वरूप ले ले, जहां पत्रकार वार्ता और अन्य गतिविधियों के लिए सुविधाएं वर्तमान परिस्थितियों में जो आवश्यक है, या ये कहूं कि अत्याधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाए, जिससे हमारी पत्रकारिता का काम आसान हो सके। तो पत्रकार भवन तत्काल ही हमने फैसला किया है कि उसके निर्माण का काम भी शुरू करेंगे और स्टेट मीडिया सेंटर का वहाँ दर्जा देंगे। वहाँ बैठने की व्यवस्था, चर्चा करने का स्थान, लाइब्रेरी, कैंटीन और क्या क्या
आवश्यकताएं हो सकती है, एक सभागार की व्यवस्था भी ठीक से उसको, उन सब सुविधाओं को विकसित करने का काम किया जाएगा। बीमा कंपनी ने इस बार जो प्रीमियम की राशि है वो बढ़ा के 27%, 27% की उसमें बढ़ोतरी की है। अब मैं जानता हूं कि इतनी बढ़ी हुई, इतना बढ़ा हुआ प्रीमियम देना कई मित्रों के लिए कठिनाई पैदा करेगा, इसलिए हमने तय किया है कि प्रीमियम की राशि जो पिछले साल थी उतनी ही ली जाएगी। जो बढ़ा हुआ भार है अतिरिक्त वो राज्य सरकार वहन करने का काम करेगी, ताकि पत्रकार मित्र इसमें कठिनाई का सामना न कर पाए। और 65 साल से अधिक उम्र के हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं, 65 वर्ष से अधिक के पत्रकारों और उनके जो पार्टनर हैं, पति या पत्नी, उनका बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार के द्वारा ही भरा जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने प्रदेश की, देश की, लोकतंत्र की सेवा की है। बीमा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी 16 सितंबर थी, उसको बढ़ा के 25 सितंबर कर रहे हैं, ताकि कोई कठिनाई ना हो, पर्याप्त समय रहे बीमा करवाने में। कई बार बीमारियों के कारण पत्रकार स्वयं को, भगवान ना करे वैसी स्थिति कभी आए, लेकिन हम जानते हैं कि ये संसार चक्र है, कई बार ऐसी कठिनाइयां आती हैं हमारे जीवन में। तो पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए सामान्य बीमारियों में अभी तक आर्थिक सहायता का प्रावधान 20,000 था, उसको बढ़ा के हम लोग, क्योंकि आवश्यकता बढ़ गई है, इलाज में भी कई बार ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो 20,000 से बढ़ा के उसको 40,000 रुपये हम कर रहे हैं। और गंभीर बीमारियों के लिए 50,000 से बढ़ा के इसको सीधे 1 लाख रुपया किया जाएगा। लेकिन और भी कोई ज़रूरत होगी तो सरकार ध्यान रखेगी। हमारे वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह सम्मान निधि अब तक 10,000 दी जाती थी, उसको भी बढ़ा के 20,000 रुपया किया जा रहा है, ताकि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको तकलीफ ना हो। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले, भगवान ना करे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता ही है कि पत्रकार का अगर स्वर्गवास हो जाए तो उनके परिवार को, उनकी पत्नी को 8 लाख रुपए की सहायता की राशि एक मुश्त देने का प्रावधान कर रहे हैं। मुझे लगा पेंशन के बजाय अगर एक मुश्त राशि आएगी तो उससे बाद का जीवन आसान करने में सहायता मिलेगी। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा भी 25 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपए की जाएगी, ताकि ठीक मकान बन सके। और किसी भी अधिमान्य पत्रकार भाई और बहन के बेटा हो या बेटी हो, उनकी शिक्षा के लिए बैंक से लोन अगर लिया जाता है तो उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल तक राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई की तरफ हम लोग ध्यान दे सकें। छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकार साथियों को आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, इसलिए भोपाल में डिजिटल तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। और इसमें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का भी सहयोग लिया जाएगा। और इसकी संपूर्ण व्यवस्था जनसंपर्क विभाग ही करेगा। एक बात और मेरे मन में है, पिछले दिनों भोपाल में हमने 2 पत्रकार कॉलोनी बनाई, उनके लिए ज़मीन आवंटित की थी। मैं जहाँ जाता हूँ
जिला स्थानों पर भी और स्थानों पर भी पत्रकार मित्र मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि एक पत्रकारों के लिए कहीं ज़मीन का आवंटन हो जाए या कोई कॉलोनी की व्यवस्था हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण कुछ कठिनाइयाँ बीच में आई है, लेकिन हम रास्ता निकाल कर जहाँ ऐसी हमारी सोसाइटी है उनको, पत्रकारों को, सोसाइटी को ज़मीन देने की हम व्यवस्था करेंगे। उसके लीगल जो भी रास्ता होगा वो निकाल के, ताकि भोपाल जैसी बाकी जगह भी जहाँ जहाँ आवश्यकता है धीरे धीरे पत्रकारों के मकान एक कॉलोनी में बनाने की व्यवस्था की जा सके। और एक बात और मैं कह दूं अंत में, फिर हम लोग अनौपचारिक चर्चा करेंगे, मिलेंगे, कि इस चुनाव के बाद भी हम ही रहने वाले हैं, लेकिन ये सब चीज़ें पहले ही पूरी कर दूंगा मैं, और बाद में भी इसको आगे बढ़ाने का काम भी हम ही करेंगे। एक बार मैं फिर आप सब मित्रों का, पत्रकार मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। और अभी मैं अनौपचारिक चर्चा के लिए आपके बीच में उपस्थित रहूंगा, तो मंच की और नीचे की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, हम एक ही स्तर पर रहें, इसलिए मैं सीधे आपके बीच आ रहा हूं। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।